हेलो फ्रेंड आप सभी को मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में, यानी कि इसको हम लोग पेपनिकलाउ टेस्ट भी बोलते हैं। और ये टेस्ट जो होता है स्त्रियों के लिए खासकर बहुत जरूरी होता है करना। और इस टेस्ट के बारे में कुछ संक्षेप में मैं आपको जानकारी दूंगा। अब देखिए ये टेस्ट जो होता है स्त्रियों के लिए करना क्यों ये बहुत जरूरी होता है। देखिए इस टेस्ट से हम लोगों को जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसको पता लगाने में, शुरुआती सर्वाइकल कैंसर को पता लगाने में हम लोग को ये काफी मदद करता है। देखिए सर्विक्स वो होता है जो कि बच्चादानी का निचला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। तो उस जगह का कैंसर को पता लगाने के लिए हम लोग पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं। देखिए अगर कैंसर जो होता है अगर शुरुआती जो स्टेज में या फिर जितना जल्दी अगर हम लोग कैंसर का पता लगाते हैं सर्वाइकल कैंसर का, तो उतना जल्दी हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं और आप कैंसर मुक्त होने में ये मदद करता है। अब देखिए ये जो पैप स्मीयर है वो कैसे किया जाता है। इसमें होता क्या है कि आपको ओपीडी बेसिस में आपको हॉस्पिटल में आना है, हॉस्पिटल में आपको भर्ती होने का जरूरत नहीं है और आपको इसमें खाली पेट भी आने का जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का सुबह आप नाश्ता करके आप हॉस्पिटल में आ सकते हैं। और उसके बाद ये जो टेस्ट जो होता है उसको करने में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का समय लगता है और वो हो जाने के बाद उसी दिन आपको हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिलता है। अब देखिए ये जो टेस्ट होता है इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है करते समय, तो इसीलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि मरीज को एक हमारे हॉस्पिटल में एक बेड होता है उसमें लेटाया जाता है और लिथोटोमी पोजीशन में रखा जाता है, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। उसके बाद जो सर्विक्स को देखने के लिए एक हमारे पास डिवाइस होता है, यानी कि चीज होता है, उसको हम लोग स्पेकुलम बोलते हैं, उसको हम लोग घुसाते हैं। उसके बाद सर्विक्स अच्छी तरह से देखने में ये मदद करता है। फिर हमारे पास जो पैप स्मीयर जो टेस्ट करने का एक किट होता है उसमें एक ब्रश होता है, तो वो ब्रश को क्या करते हैं हम लोग सर्विक्स के चारों तरफ घुमा के फिर वहां से हम लोग सैंपल लेते हैं और एक डब्बा में उसको डाल देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये लैब में परीक्षण के लिए भेजते हैं। तो इस तरह से हम लोग पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं और आपको बिल्कुल घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई आपको दर्द नहीं होता है ये टेस्ट करते समय। अब देखिए इसका जो टेस्ट होता है इसका रिपोर्ट आने में करीब करीब 5 से 7 दिन लगता है और इसमें अगर ये टेस्ट में नेगेटिव आया तो आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और 2 तरीके का इसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकता है, यानी कि परिणाम आ सकता है। एक तो अगर आपका सर्विक्स में कुछ संक्रमण है या फिर सूजन है तो उस तरीके का रिपोर्ट में भी ये पॉजिटिव आता है। तो ऐसा स्थिति में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं और कुछ दवाइयाँ दे के फिर आपको घर छोड़ देते हैं और फिर आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और दूसरी तरह का जो होता है इसमें देखिए जो सर्विक्स जो होता है उसमें जो कोशिका होता है जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं, तो उसका बनावट में कुछ परिवर्तन आते हैं, तो वो परिवर्तन को हम लोग डिस्प्लेजिया बोलते हैं। तो अगर ऐसा परिवर्तन दिखाई दिया या फिर डिस्प्लेजिया ऐसा अगर रिपोर्ट में आया तो फिर हम लोग 6 महीना उसके बाद फिर 12 महीने यानी कि 1 साल के बाद फिर से दोबारा पैप स्मीयर टेस्ट करने के लिए हम लोग आपको सलाह दी जाती है। अगर देखिए 6 महीना और 12 महीना के बाद जब पैप स्मीयर दोबारा करते हैं तो उसमें कुछ शंका अगर हम लोग को लगे यानी कि डाउट लगे तो डॉक्टर और एक परीक्षण आपको करने के लिए बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोल्पोस्कोपी। तो देखिए इसमें एक खास तरीके का हमारे पास दूरबीन होता है यानी कि कैमरा होता है, उससे हम लोग सर्विक्स को अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो ये जब करते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग बायोप्सी भी करते हैं। बायोप्सी देखिए कुछ मांस का टुकड़ा या फिर सर्विक्स का टुकड़ा को हम लोग वहां से लेते हैं। लेने के बाद फिर इसको लैब में कैंसर के लिए परीक्षण के लिए भेज देते हैं। तो बायोप्सी का जो परिणाम के आधार पर फिर हम लोग बाकी का जो ट्रीटमेंट देना होता है वो हम लोग देते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं जो कि काफी आसान है और इसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है।
अब बात करते हैं किन किन स्त्रियों को, कैसे कैसे स्त्रियों को पैप स्मीयर करना जरूरी होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी महिला जो कि 21 साल से लेकर 65 साल के अंदर में कोई भी महिला हो, वो सबको 3 साल में एक बार पैप स्मीयर जरूर कराना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जैसे मैंने वीडियो में पहले बोला आपको कि शुरुआती सर्वाइकल कैंसर यानी कि सर्विक्स का कैंसर को पता लगाने में मदद करता है। याद रहे, जितना जल्दी कैंसर का निदान होता है उतना अच्छा आपका जीने का संभावना होता है और उतना अच्छा जो चिकित्सा से आपको उसका परिणाम मिलता है। अब देखिए, और एक चीज है इसमें, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक नाम होता है जो कि यौन संबंधित कारणों से ये फैलता है और ये पाया गया स्रोत से कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है ये सर्वाइकल कैंसर कराता है। तो कभी कभी पैप स्मीयर टेस्ट कराते समय हम लोग पेशेंट को HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टेस्ट भी कराते हैं और जब ये कराते हैं तो 5 साल में एक बार इसको हम लोग दोबारा कराने का सलाह देते हैं। अब देखिए, उसके साथ साथ जो महिला जिसको क्रोनिक सर्विसाइटिस है यानी कि सर्विक्स के अंदर बार बार अगर संक्रमण होता है, सूजन होता है, तो ऐसा महिला को भी हम लोग पैप स्मीयर कराने का सलाह देते हैं। अब देखिए, जो लोग जो 65 साल से ऊपर का उम्र हो या फिर बच्चादानी निकल चुका हो ऑपरेशन के जरिए, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी, उन लोगों को पैप स्मीयर टेस्ट करने का जरूरत नहीं होता है। तो फ्रेंड, ये रहा पैप स्मीयर क्या होता है, कैसे किया जाता है। आप 21 साल से 65 साल की उम्र के हैं तो 3 साल में एक बार पैप स्मीयर जरूर कराइए, ताकि अगर आपको दुर्भाग्यवश अगर सर्वाइकल कैंसर हो जाए तो इसका जल्दी से निदान हो जाए और आप स्वस्थ जीवन जिए और आप कैंसर मुक्त जल्दी हो जाए। तो